और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एक बार फिर हाजिर हूं एक नए विश्लेषण के साथ। नेहा को वो भजन बहुत प्यारे हैं जिनसे चर्च में संगीत गूंजने लगता है, लेकिन पिछले साल उससे इन्हें गाने का मौका छीन लिया गया। 14 साल की उम्र में नेहा का जबरन धर्म बदलकर 45 साल के एक शख्स से उसकी शादी करा दी गई। नेहा ने शादी करने वाले शख्स के बच्चे नेहा से दोगुनी उम्र के। आप बीती सुनाती नेहा की आवाज बेहद धीमी और कभी कभी फुसफुसाहटों में बदल जाती है। नीले स्कार्फ से अपने सिर और चेहरे को ढके नेहा फिर से हिम्मत जुटाती है और अपनी कहानी बताती है। उसका पति अब जेल में है और उस पर नाबालिग लड़की के बलात्कार का आरोप है। सुरक्षा गार्डों ने उसके पति के भाई के पास से एक पिस्टल जब्त की है और तब से नेहा छिप कर रह रही है। उसने स्थानीय मीडिया को बताया, वो बंदूक लेकर मुझे मारने आया था। पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग की नेहा जैसी करीब 1000 लड़कियों से हर साल जबरन इस्लाम कबूल कराया जाता है। मुख्य रूप से नाबालिग और शादी के लिए सहमति देने की उम्र में नहीं पहुंची लड़कियों से शादी के लिए ये किया जाता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता बताते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान तालाबंदी में ये काम और तेजी से हुआ है। इस दौर में लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं और अपने इलाके में ज्यादा दिखाई देती हैं। परिवार कर्ज में डूबे हैं और दुल्हनों के तस्कर इंटरनेट पर और इलाके में खूब सक्रिय हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने पाकिस्तान को धार्मिक आजादी के उल्लंघन के लिए खास तौर से चिंता में डालने वाला देश घोषित किया है। पाकिस्तान की सरकार इससे उलट है, वो इनकार करती है। ये घोषणा अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की समीक्षा का हिस्सा है। इस समीक्षा के मुताबिक कम उम्र की अल्पसंख्यक हिंदू, ईसाई और सिख समुदाय की लड़कियों का जबरन इस्लाम में धर्मांतरण के लिए अपहरण किया जाता है। इनकी जबरन शादी की जाती है और बलात्कार होता है। धर्मांतरित की जाने वाली ज्यादातर लड़कियां दक्षिणी सिंध प्रांत के गरीब हिंदू समुदाय की होती हैं, लेकिन 2 नए मामलों में ईसाई लड़कियां हैं और तब से देश भर में यह मामला और गर्म हो गया। आमतौर पर लड़कियों को शादी के लिए लड़कियां खोज रहे पुरुष या उनके रिश्तेदार और दोस्त अगवा कर लेते हैं। कई बार तो ताकतवर जमींदार अपने बकाया कर्जे के लिए भी लड़कियों को उठवा लेते हैं और पुलिस दूसरी तरफ देखती रहती है। एक बार धर्मांतरण होने के बाद उनकी तुरंत ही शादी कर दी जाती है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के मुताबिक अक्सर शादी करने वाले लोग उम्र में कई गुना बड़े और पहले से शादीशुदा होते हैं। जबरन धर्मांतरणों की अक्सर अनदेखी की जाती है क्योंकि इसमें शामिल मौलवियों से लेकर मजिस्ट्रेट और भ्रष्ट पुलिस वालों की कमाई होती है। बच्चों के अधिकार के लिए काम करने वाले बताते हैं कि मौलवी धर्मांतरण और शादी कराते हैं तो मजिस्ट्रेट शादियों को मान्यता देते हैं और पुलिस वाले ऐसे मामलों से या तो आंख मूंद लेते हैं या फिर जांच में बाधा डालते हैं। बाल अधिकार कार्यकर्ता जिब्रान नासिर इस नेटवर्क को ऐसा माफिया कहते हैं जो गैर मुस्लिम लड़कियों को अपना शिकार बनाता है क्योंकि वो सबसे कमजोर है और आसानी से निशाना बन जाती हैं। नासिर बताते हैं कि इन लड़कियों को बाल यौन शोषण के लती बुद्धों के हवाले कर दिया जाता है। इस पूरी कवायद का लक्ष्य इस्लाम में नए लोगों को शामिल करने की बजाय कुंवारी लड़कियां हासिल करना है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में अल्पसंख्यकों की तादाद महज 3.6% है। जो लोग जबरन धर्म परिवर्तन की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं उनमें से कईयों पर ईश निंदा जैसे आरोप लगा दिए जाते हैं। दक्षिणी सिंध प्रांत के सामंती काश्मीर इलाके में 13 साल की सोनिया कुमारी को अगवा किया गया था। एक दिन बाद पुलिस ने उसके माँ बाप को बताया कि उसे हिंदू से मुसलमान बना दिया गया। उसकी माँ उसकी वापसी के लिए गिड़गिड़ाती रही, जिसका वीडियो इंटरनेट पर बहुत सारे लोगों ने देखा। खुदा के लिए, कुरान के लिए, आप जिसे भी मानते हो, कृपा करके मेरी बेटी को वापस कर दो। उसे जबरन हमारे घर से उठा लिया गया है। हालांकि एक हिंदू सामाजिक कार्यकर्ता को एक पत्र मिला जो परिवार वालों से जबरन लिखवाया गया था। इस पत्र में दावा किया गया
कि 13 साल की लड़की ने अपनी मर्जी से धर्म बदला और 36 साल के आदमी से शादी की, जो पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। इस सामाजिक कार्यकर्ता ने ताकतवर जमींदारों के डर से अपनी पहचान नहीं जाहिर करने को कहा है। माँ बाप ने आखिर उम्मीद छोड़ दी। आरजू रजा 13 साल की उम्र में मध्य कराची के अपने घर से गायब हो गई। इस ईसाई लड़की के माँ बाप ने उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने उसे ढूंढने की गुहार लगाई। 2 दिन बाद अधिकारियों ने बताया कि वो मुसलमान बन गई और 40 साल के मुस्लिम पड़ोसी से शादी कर ली। यहां शादी के लिए रजामंदी देने की उम्र 18 साल है। आरजू के मैरिज सर्टिफिकेट में उसकी उम्र 19 साल बताई गई है। जिस मौलवी ने आरजू की शादी कराई उसका नाम काजी अहमद मुफ्ती जान रहीमी है। बाद में उस पर 3 और नाबालिगों की शादी कराने के आरोप लगे। आरजू के मामले में गिरफ्तारी के वारंट होने के बावजूद वो कराची शहर के होलसेल राइस मार्केट में मौजूद टूटे फूटे दफ्तर से अपना काम कर रहा है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के लिए बदनाम सिंध में ये पहली घटना नहीं है। जून के अंतिम हफ्ते में आई रिपोर्ट के अनुसार सिंध प्रांत में बड़े स्तर पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुस्लिम बनाए जाने का मामला सामने आया था। सिंध के बादिन में 102 हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। एक चैनल के मुताबिक इन लोगों में बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल थे। मानवाधिकार संस्था मूवमेंट फॉर सॉलिडरिटी एंड पीस यानी MSP के अनुसार पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा ईसाई और हिंदू महिलाओं या लड़कियों का अपहरण किया जाता है और उनका बलात्कार किया जाता है, जिसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करवाकर इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह करवा दिया जाता है। पीड़ितों में ज्यादातर की उम्र 12 साल से 25 साल के बीच में होती है। मानवाधिकार संस्था ने यह भी कहा है कि आंकड़े इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर मामलों को पुलिस दर्ज नहीं करती। अगवा होने वाली लड़कियों में से अधिकतर गरीब तबके से जुड़ी होती है, जिनकी कोई खोज खबर लेने वाला नहीं होता। इस कारण प्रशासनिक स्तर पर भी लापरवाही दिखाई जाती है। ऐसे और भी वीडियोस बनाता रहूंगा और आपके सामने सच लाता रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।